ये नफरत सिर्फ मणिपुर, हरियाणा, गोवा में नहीं है। ये नफरत नरेंद्र मोदी के मन में है। ये नफरत युवाओं को लेकर है। ये नफरत महिलाओं को लेकर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल देश के अंदर पैदा करते हैं और उस डर के माहौल से ये वोट लेते हैं और जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये जो नारा है अब ये एक साथ चलेगा। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी ना करे। देश भाईचारे से चलता है कि भाईचारे का देश है। इस देश में आज से पहले इस तरीके के दंगे क्यों नहीं हुए? नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? हमारी आवाज को संसद में उठा सके वो प्रधानमंत्री हम देश में चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से राहुल गांधी जी संसद में आए हैं वो हमारी आवाज बनेंगे और इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। जो पैसे कमा रहे हैं वो सारे आप अपने इकट्ठे करके अडानी और अंबानी को दे देते हो। ये देश पागल नहीं है, ये देश समझदार देश है। जिस तरीके से आप झूठ बोल के आए थे अब इस देश के अंदर सच बोलकर राहुल गांधी आएगा। कांग्रेस का भारत बचाओ संसद घेराव आज जंतर मंतर पर हो रहा है और ऋचि भार्गवा मेरे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। मैम, आपके इस जो आज आंदोलन हो रहा है इसमें एक मुद्दा नफरत को लेकर भी है और नफरत जो कि मणिपुर में, नफरत जो कि अभी हाल ही में हरियाणा के मेवात में हुई है। जब ये नफरत बढ़ रही है इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, रोकने से पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये नफरत कहाँ कहाँ है। ये नफरत सिर्फ मणिपुर, हरियाणा, गोवा में नहीं है। ये नफरत नरेंद्र मोदी के मन में है। ये नफरत युवाओं को लेकर है। ये नफरत महिलाओं को लेकर है और जो प्यार इनके मन में है वो सिर्फ दो लोगों के लिए है। उसका नाम है अडानी और अंबानी। क्यों अंबानी को इस देश में डेलीगेशन के साथ लेकर जाया जाता है और क्यों उन बेचारे युवाओं को जो पढ़ लिख के मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं और उसके बाद उन संस्थानों को तोड़ दिया जाता है, उन संस्थानों को ख़त्म कर दिया जाता है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो या हमारे और संस्थान हो। क्यों उन संस्थानों में आज नौकरी नहीं दी जा रही है? ये जवाब हम आपसे चाहते हैं कि उनको नफरत के दायरे में प्रधानमंत्री जी आप क्यों रखना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट कैसे पहुंच गई कि वो नफरत? इस देश में प्रधानमंत्री नहीं, झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री बने थे। वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक आए ये झूठ बोल के कि मैं 15 लाख रुपए आपको दूंगा, मैं इस देश में महंगाई कम करूंगा, मैं इस देश को आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ेगा इंडिया, जो उनका नारा था। और आज उसी इंडिया से उनको प्रॉब्लम है। अब वो बढ़ेगा भारत हो गया है। तो भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। अगर आपको ये चश्मा लगा के देखना है तो सिर्फ उन महिलाओं को जो महंगाई से परेशान हो रही हैं, उन बेरोजगार युवाओं को जो इस टाइम बेरोजगार सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। कोविड के अंदर आपने उनका साथ छोड़ दिया, कई लाख लोग इस देश में मर गए। आपने बोला सुख सुविधाएं मिली, हेल्थ केयर मिला, लेकिन कोविड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मौतें हुई। वाराणसी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लाशों के ऊपर लाशें जली, जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी, उनको गंगा में बहा दिया गया। गंगा सफाई के ऊपर झूठी बातें करते हैं। कितने हजार करोड़ रुपए आपके मंत्री ले चुके हैं गंगा सफाई के ऊपर। अगर एक पवित्र गंगा के ऊपर आप पैसे ले सकते हैं तो इस देश को आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें इस देश के अंदर नहीं चाहिए। हमें वो प्रधानमंत्री चाहिए जो सड़कों पे चले, जैसा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, जो युवाओं की आवाज सुनी, महिलाओं की आवाज सुनी, बच्चों की आवाज सुनी, स्टूडेंट की आवाज सुनी। तो हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमें एक अच्छा कान दे सके, हमारी आवाज को संसद में उठा सके। वो प्रधानमंत्री हम देश में चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरीके से राहुल गांधी जी संसद में आए हैं वो हमारी आवाज बनेंगे और इस देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। मैम, आप बेरोजगारी की बात कर रही हैं, उससे ज्यादा जरूरी तो इंसान की जान है। आप सोचिएगा कि कितनी हिंसा हो रही है जगह जगह पर, इंसान की जान महफूज नहीं है। ये इस देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन जब आपने अब नाम ले ही दिया है, पुलवामा अटैक का 300 किलो RDX आज तक नहीं पता लगा कि वो आया कहां से, उस पर जांच नहीं हुई। तो ये साफ दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल देश के अंदर पैदा करते हैं और उस डर के माहौल से ये वोट लेते हैं और जिस तरीके से देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हम सब भाई हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो ये जो नारा है अब ये एक साथ चलेगा। इस देश को बांटने का काम नरेंद्र मोदी ना करे। जम्मू कश्मीर को इस देश से अलग थलग करके बैठा हुआ है, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहाँ लोग परेशान हो रहे हैं। क्यों वहाँ पे चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं? ये जवाब हम नरेंद्र मोदी से चाहते हैं। इतने साल प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ घर। आज देखो कि बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों के घर ढहा दिए जा रहे हैं।
हम एक ही नारा देंगे, एक ही बात कहेंगे, जहां देखो वहां अडानी और अंबानी। 20,000 करोड़ का जवाब दे दे नरेंद्र मोदी, हम संतुष्ट हो जाएंगे। 2 करोड़ साल की नौकरियों पे जवाब दे दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। 15 लाख बैंक अकाउंट में स्विस बैंक से क्यों नहीं आए, वो बता दे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये जो बाद में अमित शाह जी ने बोला ये जुमला है, तो ये जुमला अब आपका नहीं चलेगा। बहुत लंबा आपने अपना जुमला चला लिया। इस देश को सच्चाई पता लग चुकी है अडानी और अंबानी की। हम जो पैसे कमा रहे हैं वो सारे आप अपने इकट्ठे करके अडानी और अंबानी को दे देते हो। ये देश पागल नहीं है, ये देश समझदार देश है। जिस तरीके से आप झूठ बोल के आए थे, अब इस देश के अंदर सच बोलकर राहुल गांधी आएगा। बुलडोजर की कार्रवाई को आप किस तरह से देखती है? ये आरोप लग रहे हैं कि मुस्लिमों को की चूड़ी टाइट करने के लिए सब कुछ हो रहा है। देखिए, ये बेकार की बातें हैं। ये मुस्लिम, हिंदू, ये सब इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। ये देश एकता से चलता है, ये देश भाईचारे से चलता है, ये भाईचारे का देश है। इस देश में आज से पहले इस तरीके के दंगे क्यों नहीं हुए? नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? तो हमारी अपील है हर एक भाई से, हर एक बहन से, इन सब बातों पे ध्यान ना दें। हमारे राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ निरंतर उठा रहे हैं और 2024 में हम लोगों को सरकार बनानी है, कांग्रेस पार्टी की, इंडिया को जिताना है और राहुल गांधी को इस देश का नेता, इस प्रधानमंत्री बनाना है। एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी सदन में भाषण देते हुए नजर आएंगे, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? इस देश का अहम मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा, इस देश का अहम मुद्दा है जनता का पैसा, इस देश का अहम मुद्दा है महंगाई का मुद्दा। जो भी ग्रस्त, जो भी परेशान है इस देश के अंदर, उसकी आवाज़ राहुल गांधी बनते हैं। तो हमें गर्व है कि हम एक ऐसी पार्टी में हैं जिसमें राहुल गांधी हमारे लीडर हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो भारत बंद संसद घेराव की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। देखिए, राहुल गांधी अपने आगे लिखे हुए हैं और किस तरह से ये यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पोस्टर जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उकेरा गया है और दूसरी तरफ कई सारे जो है फोटोज आपको नजर आएंगे। देखिए, अलग अलग तरह से और कहीं ना कहीं अडानी से रिश्ते को लेकर भी इसमें दिखाने की कोशिश और की गई है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कहाँ से हैं? जी, मैं जम्मू कश्मीर महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। यूथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर महासचिव हैं। क्या कहना चाहते हैं? आज भारत संसद घेराव का ऐलान किया है। देखिए, ये तो चीज़ पता लग चुकी है कि जो भाजपा की करनी और कथनी का फर्क है वो आज देश की जनता को दिख रहा है। जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इन्होंने राहुल जी की जो सत्ता इन्होंने जो रद्द की थी, इन्होंने मेंबर पार्लियामेंटशिप, आज सुप्रीम कोर्ट उस हक में बोल के वापस इनकी रीइंस्टेट करा रहा है। तो ये भाजपा की करनी और कथनी का फर्क दिख रहा है। केवल देश में भाईचारे को हिंदू मुसलमान का फसाद करा के देश की सत्ता नहीं आप चला सकते, देश को आप ऊंचाइयों पे नहीं ले सकते हैं। गवाह है जब इन्होंने अपनी सत्ता संभाली है, चाहे जिन राज्यों में हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे हरियाणा हो, इन्होंने दंगे करका के सिर्फ हिंदू मुसलमान का फसाद करा के जितना फ़ायदा लेना था ले चुके हैं। आने वाले टाइम में देश पहचान चुका है इनकी करनी और कथनी का फर्क, और आने वाले टाइम में जब 2024 का चुनाव होगा, लोग इनको उठा खाड़ के फेंकने का काम करेंगे पूरे देश से। पर अभी हरियाणा के अंदर जो विवाद हुआ है उसको लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, अगर वापसी से हिंदू की सरकार नहीं आई तो क्या हासिल होना। देखिए, ये सत्ता गवाह है इस चीज़ की कि जहाँ भाजपा जिन जिन राज्यों में है वहाँ पे ये दंगे हो रहे हैं। चाहे मणिपुर ले लो, चाहे हरियाणा ले लो। और इनका इतिहास रहा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से, जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी फसाद कराए थे 90 में। तो ये इनको बड़े अच्छे तरीके से आता है तोड़ मरोड़ के कैसे किसी की दिल के साथ खेल के ये सत्ता करने का काम इनको आता है। पर आप इनकी ही सियासत पे वो डोनाल्ड ट्रंप जी का भी इतिहास हो गया था कि काले गोरों को लड़ा के, ये भी उन्हीं का आइडिया था। तो देश अब इस चीज़ के हक में नहीं है। देश को चाहिए उन्नति, तरक्की, देश के युवाओं को नौकरी मिले, रोजगार मिले। चाहे आप 4% 4% लोग जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं, ये युवा देश को चलाएगा, वो 4% भाग रहे हैं। ऐसा ऐसा करके महीने भर महीने यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। देश तरक्की और उन्नति की राह में चले, हम बस इसी चीज़ की कामना करते हैं।